नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, आज के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। मंगल राशि परिवर्तन हुआ है 4 मई 2020 को। प्रत्येक राशि पर यह गोचर कैसे रहने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा 11वें स्थान में। 11वां भाव यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय कैसी होगी, इस स्थान में आप गोचर होगा। आय के हिसाब से, धन के हिसाब से ये गोचर आपका बहुत शुभ रहने वाला है। अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे मंगल आय भाव में बैठकर, तो ये धन के हिसाब से, निवेश के हिसाब से, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अनुकूल टाइम है। वाणी का भी विचार और कुटुंब का विचार भी दूसरे भाव से करेंगे, जिस पर मंगल की दृष्टि होगी। तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखते हुए अपने घर में, अपने कुटुंब में वाद विवाद से बचना होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि होगी पंचम भाव पर, जो जिससे हम विचार करेंगे संतान का भी, प्रेम संबंधों का भी। तो प्रेम संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। बच्चों की तरफ से आपको संतुष्टि रहेगी, लेकिन थोड़े से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ चिड़चिड़े और शरारती स्वभाव के बच्चे आपको महसूस हो सकते हैं इस दौरान, लेकिन प्यार से समझाएंगे तो ये गोचर ठीक है। वैवाहिक जीवन आपके लिए, दाम्पत्य जीवन एकदम अनुकूल है। धन निवेश करना कहीं चाहते हैं, ये गोचर आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर होने वाला है 10वें भाव में, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में। जो भी कार्य क्षेत्र में जातक अपने जा सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी, या जो लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं रहकर, उनकी प्रशंसा हो सकती है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके काम की सराहना करेंगे। आपका मंगल जो है चौथे दृष्टि से लगन को देखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले आपको जल्दबाजी से नहीं, आराम से, धैर्य से सोच समझकर कोई निर्णय लेना होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए अति शुभ है। कुटुंब में कलह का वातावरण हो सकता है, इसलिए आपको वाद विवाद से बचना है। अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। बच्चों की तरफ से ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। संतुष्टि प्राप्त करेंगे उनकी शिक्षा की तरफ से भी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी अपनी शिक्षा की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर होने वाला है 9वें भाव में, यानी आपके भाग्य स्थान में। भाग्य के साथ आपको मिल सकता है, परंतु कुछ ऐसे योग भी बन सकते हैं कि आपको अपने कार्यस्थल से कुछ जातकों को हटाया जाए, या आपका जबरन कुछ ट्रांसफर आदि का कुछ योग बनता दिखाई देता है। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के लिए सबसे बड़ी कुंजी होगी आपका प्रयास, आपके कर्म, आपका पराक्रम। स्थितियां कैसी भी बने, आपको अपने पराक्रम से, अपने कर्म से परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेना है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता का सम्मान करना है। यदि कोई भी अनुकूल परिस्थितियों को चाहते हैं, किसी भी विपरीत स्थितियों में यदि माता पिता का सम्मान किया जाए, यानी कि इस जैसे गोचर में अगर हम बात करें, 9वें भाव में गोचर का अर्थ हुआ कि पिता का सम्मान करें, आपकी स्थितियां बहुत हद तक आपके अनुकूल हो सकती हैं। कुटुंब में वाद विवाद से बचें, पराक्रम करते रहें, कर्म करते रहें, परिस्थितियां जो भी हों। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर मिला जुला रह सकता है। 8वें भाव में मंगल का गोचर होगा। कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं से आपको बचना चाहिए। कुछ चोट चपेट आदि का योग बनता दिखाई देता है। यदि किसी भी जातक को कोई ऑपरेशन आदि की कोई स्थिति बनी हुई हो सके तो उसको टालें। जितना आगे हो सके उतना अच्छा है। यात्राओं से बचने का ये भी एक गौर करने वाली बात यहाँ ये है, अगर यात्राओं में हम जाते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट चपेट की समस्या आदि हमारे सामने आ सकती है, उससे हमें बचना है। आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। ससुराल पक्ष से और जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम करते रहें। पराक्रम भाव में आपकी दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से सहयोग भी मिल सकता है, लेकिन उनसे वाद विवाद से बचें। यदि भाई बहन के साथ वाद विवाद में फंसते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। यदि उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर रख सकते हैं और अपने पराक्रम पर ध्यान दे सकते हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। यात्राओं से जरूर बचना है, इस बात का ध्यान देना है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है।
सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर सप्तम भाव में होगा। ये दाम्पत्य जीवन का भाव है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी विचार हम इसी से करते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह ना हो, इस बात से बचें। लग्न पर सीधी दृष्टि होने की वजह से आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के लिए हो, पार्टनरशिप के लिए हो या और किसी अन्य डिसीजन लेने के लिए, आपको निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी या गुस्से का सहारा नहीं लेना है। आप अपने सभी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपने गुस्से से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो आप उस निर्णय को अपने प्रतिकूल भी कर सकते हैं। अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। धन पर दृष्टि होने की वजह से धनार्जन के लिए ये गोचर बिल्कुल अनुकूल रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की आराधना करते रहनी चाहिए अपने गुस्से को नियंत्रण रखने के लिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर मिला जुला रह सकता है, क्योंकि इनका ये गोचर षष्ठम भाव में यानी कि छठे भाव में मंगल का गोचर होने वाला है और अष्टमेश होते हैं मंगल कन्या राशि के जातकों के लिए। आपको यात्राओं से बचना है, चोट चपेट से बचना है, माता पिता की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप किसी प्रकार के लोन लेने की प्रयास में हैं तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शत्रुओं पर आप अपना नियंत्रण रख सकेंगे, शत्रु आपका कुछ ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। ये गोचर मिला जुला इसलिए रह सकता है क्योंकि छठे भाव में मंगल का गोचर होना और अष्टमेश मंगल का होना, यानी कि विपरीत राजयोग का निर्माण भी इस गोचर में होता है। विपरीत का अर्थ ही है विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जो स्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, हमारे विपरीत हों, उसमें हम एक राजयोग का निर्माण भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ही कुंजी है, प्रयास, कर्म और आपका पराक्रम। इस गोचर को अपने अनुकूल करने के लिए हनुमान जी की उपासना में लगे रहिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करिए। ये गोचर आपके अनुकूल रह सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। बाकी और अन्य राशियों के गोचर के विषय में बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।